मित्रों, इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो। उस सुख को प्राप्त करने के लिए वह तरह तरह की योजनाएं बनाता है, जिसमें कभी वह सफल तो कभी असफल हो जाता है। आज हम इस कहानी के माध्यम से एक ऐसी राजकुमारी की व्यथा का वर्णन कर रहे हैं जिसे तलाश थी सच्चे सुख की। वो सुख उसे कैसे मिला, किसके द्वारा मिला, उसी से प्रेरित इस कहानी को मैं बताऊंगा। ये सच्चा सुख क्या होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। वही सच्चा सुख क्या है, जानने के लिए कहानी को सब्सक्राइब व कमेंट करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, किसी समय की बात है, एक बड़े साम्राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसके पास हर सुख सुविधा थी जिसकी कोई कल्पना ही कर सकता है। महल में दासियां हर पल उसकी सेवा में लगी रहती थी। हर तरह के खजाने उसकी एक मुस्कान पर खोल दिए जाते थे। लेकिन राजकुमारी के मन में एक उदासी घर कर गई थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता छाई रहती थी जो उसकी सुंदरता को भी धुंधला कर देती थी। हर दिन उसे एक ही सवाल सताता था कि क्या मेरे जीवन का सिर्फ यही एक मकसद है, और सोचती रहती कि ये सारा ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं मुझे क्यों सुख नहीं दे पा रही हैं। राजकुमारी ने कई रातें सोते सोते बिताई, लेकिन उसे कतई चैन की नींद नहीं आई। एक दिन जब उदासी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो उसने अपना जीवन खत्म करने का फैसला किया और फिर पहाड़ की चोटी पर जाकर पहुंची, जहां से वह अपनी जीवन लीला को समाप्त कर सकती थी। जैसे ही वह पहाड़ से कूदने को हुई, तभी उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कुछ कुत्तों को बड़े प्यार से खाना खिला रहा था। बूढ़े के चेहरे पर शांति और सुकून झलक रहा था, मानो वह दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। उन्हें देखकर राजकुमारी के मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी, फिर उनके पास ऐसा क्या है जो उनको इतना खुश रख रहा है। तब राजकुमारी ने अपने घोड़े को रोककर उस बूढ़े आदमी से पूछा, आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना खुश रखता है। वृद्ध मुस्कुराया और धीरे से बोला, राजकुमारी जी, कुछ समय पहले तक मैं भी जीवन से हार मान चुका था। एक दुर्घटना में मेरी पत्नी और बच्चे सभी मारे जा चुके थे। उनको खोना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था। उनके बगैर मैं जीना ही नहीं चाहता था। उस समय मैंने अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोचा। तभी मेरे पीछे कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा आ गया। मैं उसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं जहाँ भी जाता वह बच्चा वहीं पहुँच जाता। आखिरकार मैं अपने घर पहुँचा और घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वह कुत्ते का बच्चा ठंड से थर थर काँप रहा था। मेरे अंदर उसके प्रति दया उमड़ी। फिर मैं उसे घर में ले आया, फिर उसे कंबल में लपेट दिया और थोड़ा सा दूध पिलाया। कुछ ही देर में वह सामान्य हो गया। मुझे भी उसकी मदद करके इतनी खुशी मिली जितनी मैंने कभी महसूस नहीं की थी। उसी दिन मैंने ये समझा कि अगर मैं अपने दुख में से किसी को भी थोड़ा सा सुख दे दूं, यही मेरी सच्ची साधना है। राजकुमारी के मन में एक अजीब सी हलचल मची। फिर सोचा, क्या कभी मैंने किसी और के लिए कभी कुछ किया है। सारी जिंदगी खुद के बारे में सोचकर ही निकल गई, लेकिन शायद दूसरों की मदद करने में ही सच्चा सुख है। उसने उस वृद्ध से विदा ली और अपने महल लौट आई और अपने महल से बाहर झांक कर देखा। चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण था। सब लोग अपने जीवन से संघर्ष कर रहे थे, फिर भी सभी खुश थे। तब उसने महसूस किया उसकी अपनी उदासी का कारण खुद की निष्क्रियता थी। उसी दिन से राजकुमारी ने गरीबों की मदद करने का फैसला किया तथा अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों को बांट दिया। लोगों को जरूरी सुविधा चिकित्सा उपलब्ध कराई। समय के साथ उसने एक आश्रय स्थल भी बनवाया जहाँ हर जरूरतमंद के लिए व्यवस्थाएं कराई। अब राजकुमारी ज़्यादा खुश थी
उसकी उदासी गायब हो चुकी थी। उसने जाना असली खुशी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तभी हमें सच्चा सुख मिलता है। जय श्री कृष्ण।